वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम नैपसैक के बारे में पढ़ेंगे कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली होती है कि आपके पास एक बैग होता है और आगे कुछ आइटम्स होती हैं, ठीक है। आपने वो आइटम्स बैग के अंदर फिट करनी होती हैं बहुत ही ऑप्टिमल वे के अंदर, और हर बैग का या हर आइटम का एक प्रॉफिट होता है और जिस आप फिर आइटम्स को, और हर बैग का एक वेट होता है। यानी कि अगर मैक्सिमम वेट 100 है, 100 kg को आप फिल कर सकते हो, तो हर आइटम जो सी है, कुछ आइटम 35 kg की हैं, कुछ 40 kg की हैं, कुछ 12 kg की हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट डिफरेंट है। तो आपने बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर रखते हुए मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है कि हम कौन कौन से आइटम को चूज़ करेंगे जिनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो हम मेरे लिए वो ऑप्टिमल वे होगा चूज़ करने का, पूरे इसको बैग के अंदर लगेज फिट करने का। तो इसको हम देखते हैं। सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी कि एम क्या है हमारे पास, कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, सी 8, ठीक है। और एन हमारे पास, यानी आइटम टोटल कितनी है हमारे पास, 4, ठीक है। 4 आइटम्स हैं आपके पास। अब ये आइटम के प्रॉफिट और वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ। ओके, आइटम्स के प्रॉफिट और वेट दिए हुए हैं। हम काम करते हैं, हम इसको साथ साथ सोल्व भी कर लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी आ गई कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा आइटम्स 1, 2, 3, 4 आइटम्स हैं। यहाँ पे साथ हम इसके वेट लिख लेते हैं। आइटम्स के वेट क्या क्या है हमारे पास, वेट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 and 5. The next one is your profit 1, 2, 5 and 6. Profit 1, 2, 5 and 6. अब देखिए, अगर हम चूज करते हैं आइटम 2, हमारे पास 8 की लगेज का स्टोरेज है, यानी 8 स्टोरेज है हमारे पास, 8 की, ठीक, कैपेसिटी 8 की हमारे पास। तो अगर हम चूज करते हैं, हमारे पास वेट चूज करते हैं हम 2 और 3, तो यानी कि हमारा टोटल वेट 5 हो गया। अब 8 में से 5 निकाल दो तो पीछे रह गया 3। अब 3 के अंदर ना 4 फीट आएगा ना 5 फीट आएगा, और हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है, 1 + 2 3। लेकिन अगर हम वहीं पे चूज करते हैं 3 और 4 तो 7 हो गया, और 7 में से 8 में से 7 निकाल दो तो पीछे रह गया 1। लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है, 2 और 5। जहाँ भी 2 आइटम्स रही हैं प्रॉफिट हमारा 7 पे चला गया है। लेकिन वहीं हम चूज करते हैं 5 और 3 चूज करते हैं तो हमारा पूरा कैपेसिटी जा रही है 8, और प्रॉफिट कितना जा रहा है 6 + 2 8। तो आप देखें कि 3 और 5 मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं हमें। तो इसको हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ये 0 जो है वो इनिशियलाइजेशन के लिए है वैसे तो, ठीक है। 0, 0, 0, ओके। सो थिंग इज के हमारे पास इस वक्त आइटम नंबर 1 है। आइटम नंबर 1 जो सी है उसका वेट कितना है, 2। तब जो 2 वेट है वो 1 के अंदर नहीं आ सकता। ये 1 कैपेसिटी है, ये 2 कैपेसिटी है, यानी 2 वेट है, ये 1 वेट है। तो वो 2 जो है 1 में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0, ठीक है। अब जो 2 वेट है वो 2 के अंदर पूरा एडजस्ट हो सकता है। जब पूरा जो ये एडजस्ट हो सकता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम उसका प्रॉफिट लिखेंगे। जो आइटम एडजस्ट हो सकती है उसका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है वहाँ पे हम वो लिखेंगे। यानी कि 2 के ऊपर अगर हम 2 फिट करें तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1। अच्छा, अब 3 के अंदर क्या क्या फिट हो सकता है, 3 के अब 2 हमने उठाया, हमारी लाइन इसमें 2 की चल रही है, 2 3 में फिट हो सकता है तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1। 4 में हो सकता है, प्रॉफिट कितना आएगा, 1। 5 में हो सकता है, प्रॉफिट 1 आएगा। 6 में भी हो सकता है, 7 में हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 2, और उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 1 1 1। अब नेक्स्ट इज हमारे पास 3 1 में पुट हो सकता है, नहीं। 3 2 में पुट हो सकता है, नहीं। लेकिन 2 में जो इससे प्रीवियस है, अब हम इन दोनों को देखेंगे। पहले हम सिंगल इसको देख रहे थे, अब इन दोनों को देखेंगे। अब 2 में 2 लेकिन फिट हो सकता है, तो 2 का कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 1।
अब 3 के अंदर क्या पुट हो सकता है, 3 के अंदर आपका 3 पुट हो सकता है, तो उसका कितना आएगा प्रॉफिट था 1। 4 के अंदर आपका 3 पुट हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट कितना जा रहा है 2, 3 का प्रॉफिट 2 है ना। अब 5 के अंदर आपका 2 भी पुट हो सकता है और 3 भी पुट हो सकता है, दोनों पुट हो सकते हैं, तो उनका मिक्स करके प्रॉफिट दोनों का कितना आ रहा है 1 + 2 कितना हो गया 3। इसमें भी 3 आ सकता है, इसमें 3 आ सकता है और इसमें भी 3 आ सकता है, ठीक है ओके। नेक्स्ट आपके पास 4 आ गया, अभी हम तीनों को देखेंगे, ठीक है। आपके पास 4 आ गया, 4 1 में नहीं आ सकता, 2 में भी जा सकता है लेकिन 1 जा सकता है, 3 में भी नहीं जा सकता लेकिन 2 जा सकता है, 2 पर भी जा सकता है ना। और 4 में भी नहीं जा, 4 में जा सकता है। आपको 2 चांसेस हैं, आपने पहले 4 में क्या रखा था 3 रखा था जिसका प्रॉफिट था 2, अब 4 में आपके पास पूरा 4 जा सकता है जिसका प्रॉफिट है 5, तो आपने चूज करना है किसको रखेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है 5 वाला, तो हम 5 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 5 के अंदर या तो आप रखेंगे वो क्या, या तो आप रखेंगे 5 के अंदर अपना 5, अब अगर 5 है 2 और 3, 2 और 3 का प्रॉफिट कितना है 3, और या फिर आप रखेंगे अपना 4 का प्रॉफिट कितना है 5, तो आपको दोबारा 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास आ गया 6, अब 6 में आपके पास 2 वेट हैं, एक आपके पास 4 है और एक आपके पास एक और भी आप रख सकते हैं वो है 2, तो 5 और 2 को मिला के जब आप रखेंगे दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है 1 और 5 6 आ रहा है, 6 आ गया। और देन आपके पास इसमें आप क्या रख सकते हैं 7 के अंदर 4 और 3 रख सकते हैं, 7 के अंदर दोनों का प्रॉफिट आ रहा है 7 और इसमें भी 7, ठीक है। तो नेक्स्ट क्योंकि 4 और 3 दोनों का मिला के 2 और 5 7 बनता है। अब आपने चेक करना है इन तीनों को, 1 में नहीं आ सकता, 2 में सिर्फ 1 आ सकता है, 3 के अंदर आपका 2 आ सकता है और 4 के अंदर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जा सकता था 5 ही, और 5 के अंदर अब देखें यहाँ 5 पहले लास्ट में मैंने यहाँ पे 5 प्रॉफिट लिखा था क्योंकि यहाँ 4 था हमारे पास, लेकिन हमारे पास 5 है जिसका प्रॉफिट है 6, तो 5 पूरा आ रहा है, जहाँ पे हम लिख देंगे 6, ठीक है। अब नेक्स्ट इस हमारे पास 6 का है, 6 में क्या आ सकता है 4 और 2 जिसका प्रॉफिट 6 है, ये आ गया। और द नेक्स्ट वन इज 7 के अंदर आपके पास आता है 4 और 3 जिसका प्रॉफिट 7 है। और नेक्स्ट वन इज 8 का प्रॉफिट आपके पास आता है 5 और 3 जिसका प्रॉफिट, तो जो यहाँ पे आएगा ना मैक्सिमम, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि हम इसको इस तरह अगर लिस्ट करें तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 8 में, यानी कि हमारा मैक्सिमम है, हम प्रॉफिट इससे गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने किया है इसको थोड़े से इस वे में कि हमने ग्राफ के अंदर वैल्यूज फिल किए हैं। बेसिकली इसका जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि आप दो आपके पास आई की वैल्यू है ग्राफ के अंदर, जो वेट है आपका उसके ऊपर आप वैल्यू फार्मूला लगाओ मैक्सिमम का, और उसके अंदर पहले आपने i-1 की वैल्यू लेके आओ, फिर वेट की वैल्यू लेके आओ, फिर i-1 लेके आओ, फिर वेट, और वेट का जो आई है उसकी वैल्यू लेके आओ, और जो आपके पास प्रॉफिट का आई है वो लेके आओ। अभी दोनों का जो मैक्सिमम है उस वैल्यू को आप उसके अंदर लिखते हो, लेकिन ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो थैंक यू सो मच।